हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत स्पेशल सेशन के साथ में आज मैं आपके सामने हूँ। और ये जो टॉपिक है बच्चे, पेरिस ओलंपिक ख़त्म हो चुका है, सभी आप लोगों को पता होगा। लेकिन पेरिस ओलंपिक ख़त्म हो चुका है, लेकिन आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए बच्चे इन क्वेश्चन की जर्नी अब शुरू हो चुकी है। ठीक है, आप लोग देखेंगे जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर आप किसी पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक नए क्वेश्चन जो है पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो ये ओलंपिक जो है खत्म हो चुके हैं, इसके सारे क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। और दोनों फॉर्म में बचे क्वेश्चन है, मतलब कि थ्योरी फॉर्म में भी है और आपके एमसीक्यू फॉर्म में भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमने डेली बेसिस पे न्यूज़ जो है ऑलरेडी कवर की हुई है, तो बहुत सारी न्यूज़ आपको ऐसे लगेंगी कि हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। जो न्यूज़ आप जो फैक्ट आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे उसे नोट डाउन कर लेना, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वही हैं जो आपको बताई हुई हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में इंपॉर्टेंट सेशन। याद रखिएगा जो बच्चे इंडिया का जो कैंपेन था, ठीक है, भारत का जो कैंपेन था पेरिस ओलंपिक के लिए, उसका नाम आपको पूछा जाएगा कि इंडिया का जो कैंपेन था उसे क्या कहा गया था। तो ये है आपका लेट्स मूव इंडिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, आईओसी के द्वारा जो लॉन्च किया गया था कैंपेन वो था आपका लेट्स मूव इंडिया। ठीक है, ये ऑफिशियल कैंपेन था बच्चे, ये आपको याद रखना है। अगला जो है मेडल टैली, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे। 3 देशों की जो है प्रदर्शन पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला जो देश है यूनाइटेड स्टेट, टोटल 126 मेडल जीते हैं, 126 में से 40 जो है आपके गोल्ड मेडल है। ठीक है, दूसरा जो है बच्चे आपका इंडिया पे आपको ध्यान रखना है। इंडिया क्योंकि अपना कंट्री है तो 71 पोजीशन पर रहे हैं, और जो है टोटल हमने 6 मेडल जीते हैं, 6 में से 5 जो आपके ब्रॉन्ज थे और 1 जो है आपका सिल्वर है। ठीक है, तो इन 2 देशों पे आपका ध्यान रखना है। बाकी जो बचे आपके टॉप के 4 कंट्रीज़ हैं, आपका चाइना हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और 5वें नंबर पे जो है आपका वो फ्रांस था। ठीक है, 5वें नंबर पे कौन था जो होस्ट कर रहा था इन गेम्स को, यानी कि फ्रांस के द्वारा होस्ट किए जा रहे थे। तो फ्रांस का जो नंबर है वो भी आपको पूछा जा सकता है कि 5वें नंबर का है। ठीक है, तो 3 देशों के बारे में, एक तो यूनाइटेड स्टेट क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, इंडिया क्योंकि अपना कंट्री है, और एक होस्ट कंट्री यानी कि फ्रांस, उसका भी आपको याद रखना है कि 5वें नंबर पर फ्रांस था। ठीक है, अगला जो आपका बच्चे पॉइंट है वो ये है कि अभिनव बिंद्रा, जब से ओलंपिक खेल आपके शुरू हैं कहीं ना कहीं जो है आपको अभिनव बिंद्रा को लगातार देख रहे हैं। पहले जो है टॉर्च बियरर के रूप में जो है इन्हें चुना गया था, जब टॉर्च जो है मसाल, ओलंपिक की जो मसाल एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है, तब जो है हमने इनका नाम पढ़ा था। उसके बाद में ओलंपिक के चलते चलते जो है इन्हें आईओसी के द्वारा, यानी कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इनके द्वारा बच्चे एक रिकॉग्निशन मिलता है, इन्हें जो है आपका एक सम्मान मिलता है। तो ये सम्मान आपको थोड़ा सा याद रखना है, इसे कहा जाता है ओलंपिक ऑर्डर। ठीक है, और ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंडियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा, सॉरी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इन्हें क्या दिया गया है, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो अभिनव बिंद्रा जो है आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चे आपका अब मेडल्स पढ़ते हैं कि भारत ने जो है कितने मेडल जीते हैं। जितने भी जीते हो हमारे लिए एक एक खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एक एक खिलाड़ी की डिटेल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मेडल नंबर 1 की बात करते हैं। ये पूछा जाता है ना कि सबसे पहला मेडल किसने जीता था, तो सबसे पहले जो है हमने एक कांस्य पदक जीता, जिसे एक जीता था मनु भाकर ने। ठीक है, मनु भाकर ने जो है ये कांस्य पदक जीता, और इनका जो खेल था वो था शूटिंग में जीता। शूटिंग में भी अलग अलग इवेंट्स होते, तो शूटिंग में वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद में कुछ मोर इन्फॉर्मेशन है बच्चे इनके बारे में जो आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले तो याद रखना बच्चे कि मनु भाकर जो है ये पहली ऐसी खिलाड़ी बनी है, इंडियन खिलाड़ी बनी है, इंडियन महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने कि ओलंपिक का एक व्यक्तिगत पदक जीता है शूटिंग में। ठीक है, तो पहला जो है रिकॉर्ड इनके नाम पे है। उसके बाद में जो है ये याद रखना है कि इन्होंने यहाँ पे जो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बच्चे, यहाँ पे जो है आपका गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो गोल्ड मेडल जो है साउथ कोरिया की खिलाड़ी थी, वाई जो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस साउथ कोरिया की जो खिलाड़ी थी वो जो है इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो मनु भाकर को याद रखिएगा बच्चे, भाकर जो है पहली भारतीय शूटिंग खिलाड़ी बनी है, महिला शूटिंग खिलाड़ी बनी है जिन्होंने कि ओलंपिक मेडल जीता है इंडिविजुअल। ठीक है, व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, उसके बाद में हमने जो दूसरा मेडल जीता उसमें भी मनु भाकर थी। दोबारा से मनु भाकर के साथ थे सरबजोत सिंह और मनु भाकर के द्वारा मेडल नंबर 2 जीता गया, और अगेन जो है इन्होंने शूटिंग में ही जीता। शूटिंग की जो आपकी विधा थी, इवेंट थी, वो थी आपकी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम। ठीक है, उसके बाद में आता है कि इन्होंने किसे हराया है।
इन्होंने साउथ कोरिया की टीम को हराया था, एक साउथ कोरिया की जो है आपके खिलाड़ियों की टीम को हराया था। तो उनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस देश याद रखिए कि साउथ कोरिया को हरा करके जो इन्होंने ये मेडल जीता था, ठीक है। उसके बाद में बचे मनु भाकर, जो है आपकी ये पहली भारतीय महिला भी बन गई है, पहली जो है आपकी भारतीय महिला बनी है जिन्होंने कि ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सेम ओलंपिक में जो है इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, ये करने वाली भी ये पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है। उसके बाद में बचे आपका ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पे गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो गोल्ड मेडल जो है आपका ये सर्बिया के खिलाड़ियों ने जीता है, ठीक है। जैसे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता उसी तरीके से जो है सर्बिया के खिलाड़ियों के द्वारा यहाँ पे आपका पहला गोल्ड मेडल जीता गया। उसके बाद में तीसरा मेडल आता है हमारे पास में अगेन शूटिंग में, और यहाँ पे बच्चे याद रखिएगा शूटिंग में हमने जो है तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता, स्वप्निल कुसाले ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता, और 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है। हर एक का इवेंट याद रखना है आपको, क्योंकि शूटिंग में क्या होता है, बहुत सारे प्रकार की शूटिंग होती है, ठीक है। तो शूटिंग में जो है आपका 50 मीटर राइफल 3P इवेंट आपको याद रखना है। उसके बाद में जो है कुसाली का जो स्कोर था, फाइनल जो स्कोर था बच्चे, वो था आपका 541.4, और उसके अलावा जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल जो जीता था वो जीता था चाइना की खिलाड़ी के द्वारा, ठीक है। चाइना की खिलाड़ी ने जो है यहाँ पे आपका गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो स्वप्निल कुसाली को आपको याद रखना है, महाराष्ट्र के हैं बच्चे। देखिए इन खिलाड़ियों का स्टेट भी याद रखिएगा, ठीक है। मनु भाकर हरियाणा की है, सौरभजीत सिंह जो है आपके ये पंजाब के हैं, और उसके अलावा जो है स्वप्निल कुसाले ये महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। ये इनका स्टेट भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको याद रखना है। अगला जो है मेंस हॉकी में हमने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता, और मेडल नंबर 4 जो है हमारे खाते में आया, और यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पे ज़्यादा पूछा जाएगा कि किसे हरा करके जीता है, तो भारत ने स्पेन की टीम को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और यहाँ पे ये याद रखिएगा बच्चे कि भारतीय टीम के कैप्टन का नाम पूछा जाएगा, ठीक है। भारतीय टीम के कैप्टन जो थे उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। और इन्होंने दोनों ही मैचों में जो है आपका क्या किया था, गोल किया था, ठीक है। उसके अलावा ये याद रखिएगा कि यहाँ पे गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो गोल्ड मेडल नीदरलैंड की टीम ने जीता था, ठीक है। सेकंड पे जो है जर्मनी रही थी, पहले पे जो आपका नीदरलैंड रही थी, और तीसरे पे जो है आपका भारत की टीम रही थी, ठीक है। तो ये भी जो है आपका इंडियन हॉकी टीम का है। बाकी बच्चे इंडियन हॉकी टीम के जो गोल्फर हैं PR श्रीजेश, उनको जो है आपका ध्वजवाहक बनाया गया था क्लोजिंग सेरेमनी में, ठीक है। तो PR श्रीजेश को याद रखना है आपको, PR श्रीजेश, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बच्चे रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है PR श्रीजेश ने, ठीक है। तो वो भी हमारी इस टीम का हिस्सा थे, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, ठीक है। वो सबसे वेटरन प्लेयर बच्चे इस टीम में वो थे, अभी जो है उन्होंने अनाउंसमेंट की घोषणा कर दी है, इसीलिए उन्हें जो आपका क्लोजिंग सेरेमनी में क्या बनाया गया था, उन्हें जो आपका ध्वजवाहक बनाया गया था, ठीक है। तो PR श्रीजेश का नाम आपको याद रखना है टीम से, और कैप्टन हरमनप्रीत सिंह का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों खिलाड़ी हो गए इंडियन हॉकी टीम से। उसके बाद में आता है हमारा मेडल नंबर 5, ये हमने सिल्वर मेडल जीता है, और हमने जीता है इसे जैवलिन में, ठीक है। भाला फेंक में हमने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है। नीरज चोपड़ा के द्वारा फाइनल में जो आपका थ्रो किया गया था उससे थोड़ा सा याद रखना, ये है बच्चे आपका 89.45 मीटर का थ्रो किया था इन्होंने, ठीक है। और इसके साथ में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। जो पहला थ्रो या फिर पहला जो आपका मेडल जाता है वो जाता है अरशद नदीम को। अरशद नदीम ने जो है आपका यहाँ पे ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। इनका जो थ्रो था बच्चे वो था 92.97 मीटर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा था। तो 92.97 मीटर क्या है, एक ओलंपिक रिकॉर्ड भी अपने आप में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो है जो अरशद नदीम थे ना, इनके द्वारा बच्चे आपका यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता गया, और ये पाकिस्तान के पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने कि पाकिस्तान के लिए इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है, व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अरशद नदीम और आपके नीरज चोपड़ा दोनों को ही याद रखिएगा। जेवलिन थ्रो में जो है आपके एक गोल्ड मेडलिस्ट और एक जो है आपका सिल्वर मेडलिस्ट, ठीक है। अगला जो हमें मेडल मिला है और हमारा जो लास्ट मेडल है वो अमन सहरावत ने लाया है, ये भी आपका ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है, रेसलिंग में। और रेसलिंग में इनका इवेंट याद रखिएगा, इनका बच्चे मेंस फ्री स्टाइल 57 kg, ठीक है। इनका आपको भार वर्ग पूछा जाता है, कौन सी कैटेगरी में इन्होंने लड़ा था, तो मेंस फ्री स्टाइल 57 kg में जो इन्होंने लड़ा था। अमन सहरावत जो है इन्होंने हराया था पोर्टो रिको के खिलाड़ी को, ठीक है, पोर्टो रिको को खिलाड़ी को जो इन्होंने हराया था। उसके अलावा जो है अमन सहरावत जो है 21 साल के बच्चे 21 साल के हैं, और ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने हैं जिन्होंने कि ओलंपिक मेडल जीता है, ठीक है। तो अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड जो है इनके नाम पे है। हरियाणा की खिलाड़ी है, इनका भी देश आपको इनका भी आपको राज्य याद रखना है, देश तो सभी को याद होंगे आपको, लेकिन राज्य याद रखना है। नीरज चोपड़ा
अमन सहरावत दोनों ही जो आपके हरियाणा के खिलाड़ी हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चे यहाँ पे जो गोल्ड जीता था वो जापान के खिलाड़ी ने जीता था। कुश्ती में जो है जापानीज बहुत तेज होते हैं, ठीक है, तो जापान के खिलाड़ी ने जो है यहाँ पे आपका कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो अमन सहरावत का खेल याद रखिएगा रेसलिंग है और इन्होंने जो है आपका 57 kg ये इवेंट, ये जो आपकी कैटेगरीज है ना, ये याद रखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो खिलाड़ी को नाम तो आपको याद ही रहेंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 6 मेडल हमारे पास में है, 6 में से एक जो है आपका टीम है, ठीक है, टीम इवेंट पे हमने जीता है। तो वहाँ पे तो आपको सिर्फ 2 खिलाड़ियों को नाम याद रखना है, हरमनप्रीत सिंह का नाम याद रखना है हॉकी में क्योंकि वो हमारे क्या थे, कैप्टन थे, और दूसरा जो है आपका PR सिजेस का नाम याद रखना है क्योंकि उन्हें जो है ध्वजवाहक बनाया गया था क्लोजिंग सेरेमनी में, ठीक है। तो इतना जो है आपको हॉकी से याद रखना है। बाकी सारे खिलाड़ियों के बारे में बच्चे उनका राज्य याद रखिएगा, ठीक है, उनका जो है आपका उनका इवेंट, उनकी जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में उन्होंने जीता है, जिस इवेंट पर उन्होंने जीता है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो बनता है कि किसे हराया था। जैसे इंडियन हॉकी ने जीता तो किसे हरा करके जीता है, जैसे अमन सहरावत ने जीता है तो उन्होंने पोर्टो रिको के खिलाड़ी को हरा करके जीता है, ठीक है। खिलाड़ी का नाम इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है लेकिन देश मैटर करता है कि कौन से देश को हरा करके जीता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, इसीलिए ये सारे के सारे इंडिविजुअल मैंने आपको बताए हैं क्योंकि यहाँ से कुछ भी प्रश्न आपके सामने फ्रेम हो सकता है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न उत्तर। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके आंसर बहुत ज़्यादा आसान होंगे क्योंकि हमें बहुत बार पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उन्हें थोड़ा सा नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए पहला प्रश्न है कि ये जो 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ है ये कौन सा एडिशन है, ठीक है। तो एडिशन का कौन सा है बच्चे, ये है आपका 33वां। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, 33वां एडिशन है, याद रखना। अगला आपका प्रश्न है 33वें ओलंपिक खेल पेरिस के अलावा फ्रांस के कितने और शहरों में आयोजित किया गया था। अब हम बार बार क्या कर रहे हैं, इसे पेरिस ओलंपिक कह रहे हैं, पेरिस ओलंपिक कह रहे हैं क्योंकि पेरिस जो है आपका एक सेंटर था। देश तो आपका फ्रांस है, उसकी कैपिटल जो है आपकी पेरिस है, और वहाँ पे जो है आपका क्लोजिंग सेरेमनी भी हुई थी और वहीं पे जो है आपका ओपनिंग सेरेमनी भी हुई थी। लेकिन पेरिस के अलावा और कितने जगहों पर जो है इसे किया गया, तो पेरिस के अलावा जो है बच्चे अलग अलग 16 शहरों में, ठीक है, याद रखिएगा। पेरिस के अलावा जो है आपका फ्रांस में अलग अलग 16 सिटीज़ में जो है इसे करवाया गया था। अगला आपका प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक कब से कब तक हुए थे। अब ये डेट अगर आप लोग याद रखेंगे ना तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न बनेंगे। एक तो ये बनेगा कि पेरिस ओलंपिक शुरू कब हुआ था और दूसरा प्रश्न बनेगा कि खत्म कब हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि 24 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक जो है आपका चला था, ठीक है। 24 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक, ये आपको याद रखना है। 24 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक चला था। आपको पूछा जाएगा ओपन कब हुआ था, तो 24 जुलाई को ओपन हुआ था। खत्म कब हुआ था, आपका 11 अगस्त को खत्म हुआ था। अगला आपका प्रश्न बनेगा पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रांस में हो रहा, तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है, इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। उसके अलावा एक और नाम है यहाँ पे जो कि फ्रांस के PM है, प्राइम मिनिस्टर है, इनका नाम है गैब्रियल अटल, ठीक है, लेकिन इन्होंने नहीं किया था। इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा जो है आपका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में पेरिस ओलंपिक में कौन सी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। ये देखिए पेरिस में कौन सी बार, इसका मतलब है कि पेरिस ने ओलंपिक इससे बार कितनी बार होस्ट किया है। तो इससे पहले बच्चे इन्होंने 1900 में किया था, 1924 में किया था और तीसरी बार जो है 2024 में कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इससे पहले जो है इन्होंने सॉरी ये वाले जो आपका बार है कितनी बार होगा आपका, तीसरी बार, ठीक है। 3rd टाइम जो है आपका फ्रांस पेरिस ओलंपिक ये ओलंपिक होस्ट कर रहा है। अगला है 33rd ओलंपिक का उद्घाटन किस नदी के किनारे पर किया गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि जब रिवर परेड हमने देखी है ना, क्योंकि इससे पहले बच्चे जो ओलंपिक की परेड होती थी वो कैसे होती थी, वो स्टेडियम में होती थी। पहली बार स्टेडियम से बाहर किया गया और जिस नदी के किनारे किनारे आपकी परेड चली थी, बोट्स के साथ में परेड करवाई गई थी, उस नदी का नाम याद रखिएगा, इसे कहा जाता है सीन नदी, ठीक है, पेरिस में बहती है सीन नदी। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये बनेगा पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया था। अब जो क्लोजिंग सेरेमनी थी वो स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। इस स्टेडियम का नाम याद रखिएगा, इस स्टेडियम का नाम क्या है आपका, स्टेड डी फ्रांस, ठीक है, याद रखिएगा, स्टेड डी फ्रांस जो है स्टेडियम का नाम है, यहाँ पे जो है क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी। अगला है आपका व्हाट इज द मैस्कट ऑफ द पेरिस ओलंपिक 2024। ये तो बहुत पहले से, जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से प्रश्न आपका एग्जाम में आ रहा है। ये आपका बच्चे फ्रीजियन टॉप, ठीक है, फ्रीजियन टोपी या फिर फ्रीजियन कैप जो है आपकी ये थी, पेरिस ओलंपिक के लिए मैस्कट रखी गई थी। अगला आएगा आपका कि मोटो क्या रखा गया था, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक का जो मोटो रखा गया था वो भी आपको याद रखना है। पेरिस ओलंपिक का मोटो रखा गया था गेम्स वाइड ओपन, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, गेम्स वाइड ओपन इसका मोटो रखा गया था, ठीक है।
अगला आपका प्रश्न बनेगा पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? तो ऑब्वियसली जो सबसे ऊपर है वही सबसे ज़्यादा मेडल जीता होगा, और ये है आपका यूएसए, अमेरिका, सबसे ज़्यादा मेडल के साथ में मेडल टैली में पहले नंबर पे आया है। अगला है 33वें ओलंपिक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा आपके सभी एग्जाम्स में। 71 प्लेस था हमारा, है ना, 71वां स्थान था भारत का। अगला है बच्चे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का शेफ डी किसे चुना गया था? देखिए शेफ डी फ्रांस किसे चुना गया था? ये मैंने स्टार्टिंग में जब पेरिस ओलंपिक स्टार्ट ही हो रहे थे ना बच्चे, तभी हमने जो है आपका इनका नाम पढ़ लिया था। तो मैरी कॉम के नाम की घोषणा पहले हुई थी, लेकिन बाद में जो है मैरी कॉम को रिप्लेस कर दिया गया था गगन नारंग के द्वारा। ठीक है, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है कि गगन नारंग कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? इनका खेल था शूटिंग। ठीक है, गगन नारंग को चुना गया था शेफ डी फ्रांस, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला है आपका टॉर्च बियरर के रूप में इंडियन टीम से किसे चुना गया था? ठीक है, ये याद रखिएगा, मशाल वाहक। तो मशाल वाहक के रूप में जो है भारतीय खिलाड़ियों में से किसे चुना गया था? ये चुना गया था अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, अभिनव बिंद्रा बच्चे वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि भारत को पहली बार व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है, व्यक्तिगत समझते ना, इंडिविजुअल, जहाँ पे एक खिलाड़ी खेलता है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे कि पूरी की पूरी टीम खेलती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को जो है ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया था इन्होंने, अभिनव बिंद्रा। अगला है बच्चे आपका अभिनव बिंद्रा को हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार पाने वाले वो कौन से भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? बताइए। जस्ट अभी मैंने आपको बताया थ्योरी में कि अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक कमेटी के द्वारा चुना गया है इस अवार्ड के लिए। ठीक है, तो कौन से खिलाड़ी बने हैं ये बच्चे भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें कि ओलंपिक कमेटी के द्वारा इस सम्मान के लिए चुना गया है। अगला आपका प्रश्न बनेगा पेरिस में आयोजित किए गए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? देखिए ऐसे प्रश्न जो है आपके फंसा देते हैं, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो टोटल बच्चे कितने देश थे? टोटल जो है आपके 206 कंट्रीज थी, 206 देशों ने यहाँ पे ऑफिशियली भाग लिया था। अगला है हाउ मेनी एथलीट पार्टिसिपेट इन द 33rd समर ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन पेरिस? कितने एथलीट थे? लगभग जो है 1000 से ज़्यादा। देखिए लगभग में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना कि 1000 से ज़्यादा जो है आपके खिलाड़ी यहाँ पे थे, लेकिन 1000 से ज़्यादा कितने एग्जैक्टली जो बच्चे आपका आंकड़ा था ये था आपका ठीक है, सॉरी, ये जो है आपके 10,000 से ज़्यादा। तो 10,000 से ज़्यादा जो एग्जैक्टली बच्चे आपका आंकड़ा था वो था आपका 10,714। ठीक है, 10,714 जो है आपके यहाँ पे टोटल खिलाड़ी थे। अगला आएगा आपका कि कौन से ये जो पेरिस ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया गया था इसमें टोटल कितने स्पोर्ट्स थे, टोटल कितने खेल यहाँ पे इंक्लूड किए गए थे? ठीक है, तो खेल भी आपको याद रखना है बच्चे, टोटल कितने खेल थे यहाँ पे? टोटल यहाँ पे 32 स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया था, 32 खेलों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। अगला आपका प्रश्न बनेगा कि कितने भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा यहाँ पे हिस्सा लिया, सॉरी यहाँ पे जो है कितने खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? ठीक है, आप लोग देखते होंगे कुछ ही खेलों में जो है, क्योंकि यहाँ पे जब आप खेल देखने बैठेंगे ना बहुत सारे खेल होते हैं, लेकिन सभी खेलों में भारतीय खिलाड़ी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार जो है पेरिस ओलंपिक में 16 खेलों में हिस्सा लिया था। ठीक है, 16 गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। फिर आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बच्चे। ठीक है, इसे हम जब से पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हुआ है ना तब से ये प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कितने नए खेलों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। टोटल बच्चे इनकी संख्या है 4। अब देखिए थोड़ा सा स्केटबोर्डिंग, क्लाइंबिंग और सर्फिंग, ये 3 खेल तो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कि आपका ऐड कर दिया गया है परमानेंटली। ठीक है, हमेशा के लिए जो है इसे जो है आपका ऐड कर दिया गया है। ठीक है, बाकी 2 खेल ऐसे थे आपके कराटे और बास्केटबॉल, कराटे और बेसबॉल, इन्हें जो है आपका टेम्परेरीली ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसमें से जो है आपका बाद में ये कराटे को हटा ये जो है आपका बेसबॉल को हटा दिया गया था। तो स्केटबोर्डिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, सर्फिंग हो गया और आपका जो है ये हो गया बेसबॉल हो गया। ठीक है, सॉरी ये जो है आपका कराटे हो गया। तो टोटल मिला करके कितने हो गए ये आपके? 4। उनमें से 3 जो है आपके परमानेंटली जोड़ दिए गए, मतलब हमेशा के लिए जोड़ दिए गए हैं, और 2 जो है वो आपके टेम्परेरी जोड़े गए थे इस बार। ठीक है, अगला है बच्चे आपको पूछा गया है कि ओलंपिक में शामिल किया गया है किस खेल को पहली बार इस बार ओलंपिक में शामिल किया गया है? मतलब अभी तक ओलंपिक की हिस्ट्री में कभी भी इस खेल को जो है आपके शामिल नहीं किया गया था, पहली बार किया गया था। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। सर्फिंग के साथ में, स्केटबोर्डिंग के साथ में बच्चे आपका ये भी खेल था, और ये था आपका ब्रेक डांसिंग। ठीक है, देखिए चारों के चारों जो है परमानेंटली अभी ऐड हो चुके हैं। ठीक है, स्केटबोर्डिंग है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, आपका सर्फिंग है, आपका ब्रेक डांसिंग है। पहले वाले में ये नहीं लिखा था ना, थोड़ा सा ध्यान से
बच्चे यहाँ पे आपका ब्रेक डांसिंग भी होगा एक, ठीक है, ब्रेक डांसिंग भी होता है। ये टोटल मिला करके आपके जो है 4 हैं, ठीक है। तो इन चारों में से बाकी 3 तो क्या थे, कभी ना कभी ये थे ओलंपिक में, लेकिन कुछ समय के लिए इन्हें हटा दिया गया था। अब जो है दोबारा से इस ओलंपिक में इन्हें लाया गया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि जो ब्रेक डांसिंग है ये पहली बार ओलंपिक हिस्ट्री में पहली बार जो इसे इंक्लूड किया गया है। तो इन तीनों में और इसमें जो है आपका ये अंतर है, ठीक है। तो ब्रेक डांसिंग जो है आपका इसे पहली बार जो है ओलंपिक में शामिल किया गया है। उसके बाद है बच्चे आपका कि ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा भाग लेने वाले खिलाड़ी किस देश से संबंधित थे। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कहाँ से थे। ये थे बच्चे अमेरिका से, ठीक है। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कहाँ से थे, अमेरिका से थे। अमेरिका से बच्चे टोटल आपके जो है 593 जो है आपके एथलीट आए थे। दूसरे नंबर पे जो है आपके फ्रांस से थे, ठीक है। तो 593 जो है टोटल एथलीट थे अमेरिका से। अगला आपका प्रश्न बनेगा ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप से आए थे। अब आपका कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से सबसे ज़्यादा देश के द्वारा यहाँ पे हिस्सा लिया गया था। तो ये था बच्चे आपका अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से सबसे ज़्यादा कंट्रियों ने हिस्सा लिया था। अगला है कि भारत के कितने खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में 2024 में भाग लिया था। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 117 बच्चे टोटल खिलाड़ी थे भारतीय जिन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया था। अगला है आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने पहला गोल्ड मेडल जीता था यहाँ पे 2024 में। अगला प्रश्न बनेगा पेरिस ओलंपिक 2024 में जीता गया भारतीय हॉकी इतिहास का कौन सा पदक था। अब देखिए आप लोगों ने भी पढ़ा कि इंडियन जो हॉकी टीम थी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बच्चे यहाँ पे जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लेकिन इससे पहले भी अगर आप लोग हिस्ट्री में बहुत पीछे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारी टीम ना पहले से ही जो है बहुत बेहतरीन थी। लगातार जो है बच्चे आपके 7 साल तक 8 साल तक जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में, ठीक है। इस बार जो इनका मेडल है ना वो है आपका 13वां नंबर का, ठीक है। याद रखिएगा ये जो ब्रॉन्ज मेडल है ये इनका 13वां नंबर का है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि ओलंपिक हॉकी के द्वारा जो है जो टोटल गोल्ड मेडल जो भारतीय टीम है हॉकी की ना उन्होंने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल जो है इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, ठीक है। 8 गोल्ड मेडल जो इन्होंने जीत रखे हैं। जो लास्ट गोल्ड मेडल जीता था वो 1980 में जीता था, ठीक है। उसके बाद आपका कभी सिल्वर कभी जो है आपका ब्रॉन्ज आता है। तो 8 जो है टोटल जो है पदक है किसके पास में, इंडियन हॉकी टीम के पास में। वो क्या है आपके गोल्ड मेडल है, ठीक है। बाकी 8 और अभी जो आप इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो आपका 13वें नंबर का है, ठीक है। ये याद रखिएगा इंडियन हॉकी की हिस्ट्री के बारे में। अगला है ओलंपिक में एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है। ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है। यहाँ पे एथलेटिक्स पूछा हुआ है ना। वैसे तो बच्चे अगर आप लोग देखेंगे मनु भाकर है, पीवी सिंधु है, सुशील कुमार है, तीनों ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि आपका एक नहीं तो 2 अलग अलग ओलंपिक में जो है 2 मेडल जीते हुए हैं, ठीक है। पीवी सिंधु ने भी जीता हुआ है, सुशील कुमार ने भी 2 ओलंपिक मेडल जीते हुए हैं और मनु भाकर ने तो इस बार ही जो आपके 2 जीत लिए हैं ना। तो तीनों खिलाड़ी ऐसे हैं, लेकिन ये तीनों ही जो है एथलेटिक्स से संबंधित नहीं है, इसीलिए प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। नीरज चोपड़ा आपको पता है कि टोक्यो के जो है आपके गोल्ड मेडल्स रहे हैं और इस बार जो इन्होंने आपका सिल्वर मेडल जीता है। तो 2 अलग अलग ओलंपिक में इन्होंने जो है आपका गोल्ड मेडल ओलंपिक मेडल जीत लिए हैं, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा जो है एथलेटिक्स में 2 मेडल जीतने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी बनेंगे। अगर एथलेटिक्स नहीं पूछा होता ना तो तीनों ही आंसर सही हो जाते आपके, ठीक है, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हुए हैं। अगला है बच्चे पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खेल में सबसे ज़्यादा भारतीयों के द्वारा भाग लिया गया था। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपका एशियन गेम में भी यही आपके ये प्रश्न पूछा गया था और यहाँ पे भी जो है आपका यही प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना बच्चे कि एशियन गेम की अगर हम बात करें ना, एशियन गेम में जो है आपका सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हमारे गए थे शूटिंग में, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हमारे गए हैं रेसलिंग में, कुश्ती में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन है, और इन्होंने तो रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दी है। और रोहन बोपन्ना खेल कौन सा है, इनका खेल है टेनिस, ठीक है, लॉन टेनिस, ये याद रखिएगा। अगला है आपका ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी, जो अभी बच्चे हमने विजेता के रूप में जिनको पढ़ा, अमन सहरावत रेसलिंग के खिलाड़ी हैं, 21 साल के हैं और इन्होंने जो है ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति इस बार गए थे भारत की तरफ से, है ना। तो भारत की तरफ से सबसे यंगेस्ट इंडियन प्लेयर थे। अगला है ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंचने वाले लक्ष्य सेन कौन से पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। ये पहले बच्चे आपके ऐसे खिलाड़ी थे जो कि पुरुष बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचे थे, ठीक है। तो लक्ष्य सेन का भी नाम याद रखना, इनके खेल का भी नाम याद रखना। अगला है
है मनिका बत्रा, ये जो है किस खेल के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली अब तक की पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी? तो मनिका बत्रा का संबंध है टीटी से, टेबल टेनिस से, ठीक है। तो इनका भी खेल आपको याद रखना है, टेबल टेनिस की खिलाड़ी है और पहली बार जो है यहाँ तक पहुंची है। अगला है 300 मीटर स्टीपल चेज फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए थे? इनका भी नाम आपको याद रखना है, ये भी महाराष्ट्र से ही रिलेटेड है, इनका नाम है अविनाश साबले, ठीक है। हालांकि फाइनल में जीते नहीं है, लेकिन बच्चे वहां तक पहुंचना भी जो है आपके बहुत बड़ी बात है ना, तो अविनाश साबले को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? इसे जो है मेरे प्रश्न पूछने से पहले आपको बता देना है, क्योंकि बच्चे जो सबसे कॉमन प्रश्न यहाँ से बनेगा ना वो यही बनेगा आपका, ठीक है। ये जो है आपका यही बनने वाला है कि यहाँ पे जो है आपके अध्यक्ष कौन है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इनका नाम थॉमस बाच जो है, थॉमस बाच जो है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अब जो नेक्स्ट ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा, समर ओलंपिक होगा, वो कहाँ पे होगा? वो होगा आपका लॉस एंजलिस में, ठीक है, यानी कि यूएसए, लॉस एंजलिस याद रखिएगा, यहाँ पे होगा। बाकी बच्चे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक भी आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे पहले बार जो आपका ओलंपिक हुआ था, मॉडर्न ओलंपिक हुए थे 1896 में हुए थे, एथेंस यानी कि ग्रीस में हुए थे, ठीक है। बाकी बच्चे फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स किसे कहा जाता है? पियरे दे कुबर्तिन को कहा जाता है, ठीक है। और इस बार जो है स्पेशल ये है कि पियरे दे कुबर्तिन जो है ना ये फ्रांस के ही व्यक्ति थे, ठीक है, फ्रांस के व्यक्ति थे, फ्रेंच एजुकेटर थे, हिस्टोरियन थे, और इनके द्वारा जो है आपका ये शुरू किया गया था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसकी स्थापना 1894 में जो है इन्होंने की थी, ठीक है, और उसके बाद में जो है आपका 1896 में पहली बार गेम करवा भी दिए थे। दूसरा जो एक पूछा जाता है कि ओलंपिक का आपका परमानेंट मोटो क्या है? तो इसका जो परमानेंट मोटो है वो है आपका सिटिसस, अल्टियस और फोर्टियस। इसका मतलब जो होता है बच्चे ये आपका लैटिन एक्सप्रेशन है, लैटिन भाषा में लिखा गया जो आपका शब्द है, और इसका जो मतलब होता है वो है आपका फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अगला आपको याद रखना है 3 फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ। पहला तो आपका है कि 1900 में 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया था। और दूसरा फैक्ट है आपका कि बैरन पियरे दी कुबर्तिन, ठीक है, बैरन पियरे दी कुबर्तिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक का ध्वज बनाया गया था, ठीक है। तो जो ओलंपिक का झंडा है ना जिसे आप लोग देखते हैं, ओलंपिक का झंडा नहीं आया क्या यहाँ पे? आप लोगों ने देखा होगा बच्चे, उसमें जो है आपके 5 छल्ले हैं, ठीक है। ये यहाँ से मिस, ये देखिए, ये जो आपका ओलंपिक का झंडा है, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप इस झंडे को ध्यान से देखेंगे, इसमें जो है आपके 5 गोल गोल जो है रिंग है, और ये सारे के सारे आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। बेसिकली क्या है बच्चे, ये जो आपके 5 अलग अलग रिंग है ना, ये दिखाते हैं हमारे कंटिनेंट को, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे ये ब्लू कलर है, ये आपका ग्रीन कलर है, ठीक है, फिर ये आपको जो है येलो कलर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये ध्वज है, ये आपका झंडा है, और ये जो है आपका किसके सुझाव पर बनाया गया था? पियरे दी कुबर्तिन के सुझाव पर बनाया गया था, ठीक है। ये जो है इसके स्टैटिक से आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हम जब भी हमारा डेली करंट अफेयर्स सेशन होता है बच्चे, उससे रिलेटेड जो है चीज़ें हम इसमें देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो इस बार का ओलंपिक हुआ है 2024 का, यहाँ से जो ऑड क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बताए हैं। बाकी जो ऑब्वियस से क्वेश्चन है, किसने जीता है, कौन से खेल में जीता है, किसको हरा करके जीता है, वो भी आपको बताया है, ठीक है। तो आप लोगों को यही करना है। अभी अगर फ्यूचर में कोई यहाँ से न्यूज़ आती है वो भी आपको नोट डाउन कर लेनी है, और जो डेली बेसिस पे आप लोग न्यूज़ पढ़ ही रहे हैं वो सारी की सारी एक ही जगह नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।